लंका की सुनहरी गाथा में रावण का नाम सबसे प्रबल रूप में लिया जाता है, बल, तपस्या और अभिमान का प्रतीक। किंतु उसी लंका में एक और व्यक्तित्व था जिसे समय ने भले ही उतनी प्रमुखता न दी हो, परंतु जिसकी छाया आज भी धर्म के मार्गदर्शक के रूप में जीवित है। उनका नाम है विभीषण। आज इसी लेख में चर्चा करेंगे विभीषण की अमर गाथा। विषय: जब धर्म ने रक्त संबंधों को पीछे छोड़ा। एक रहस्यपूर्ण पूर्वजन्म का संबंध। कुछ पुरातन ग्रंथों और तांत्रिक धारा की व्याख्याओं में यह उल्लेख मिलता है कि विभीषण, रावण और कुंभकर्ण का पूर्व जन्मों से गहरा कर्मिक संबंध था। कहा जाता है कि ये तीनों पूर्वजन्म में त्रिकालज्ञ ऋषि के शिष्य थे। विभीषण सदा से ही धर्मनिष्ठ और संयमी रहे, जबकि रावण और कुंभकर्ण संसारिक सुखों, शक्ति और नियंत्रण के लालच में डूबते चले गए। इसी भेद ने उन्हें अलग अलग पथों की ओर धकेल दिया। विभीषण का पारिवारिक और आध्यात्मिक पक्ष। विभीषण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। रावण और कुंभकर्ण उनके भाई थे, लेकिन तीनों स्वभाव और विचारों में भिन्न थे। रावण अहंकारी, कुंभकर्ण भोगी और विभीषण शांत, धार्मिक और ज्ञानी थे। ऋषि विश्रवा ने विभीषण को धर्म का मार्गदर्शक बताया था। विभीषण ने बचपन से ही योग, ध्यान और वेदांत का अभ्यास किया। ब्रह्म ज्ञान के लिए उन्होंने वन में साधना की और श्रीहरि रूप में राम का ध्यान किया। तब उन्हें राम के अवतार का ज्ञान नहीं था। वे वैरागी और विवेकी थे, इसलिए राक्षसी परिवेश में भी अधर्म से दूर रहे। रावण और कुंभकर्ण से उनका रक्त का संबंध था, पर वे आत्मिक रूप से भिन्न थे। रावण से उनका संबंध द्वंद्वपूर्ण रहा। वे उसका सम्मान करते थे, पर उसे धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह देते थे। इसी ज्ञान और साधना ने उन्हें राम की शरण में पहुंचाया। हनुमान की भूमिका। जागृति का दीप। जब हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, उन्होंने केवल सीता को ही नहीं बल्कि विभीषण को भी धर्म का मार्ग दिखाया। हनुमान द्वारा सुनाई गई राम कथा ने विभीषण के हृदय में जागृति उत्पन्न की। पहली बार किसी ने उन्हें वह दृष्टि दी जिससे वे स्पष्ट देख सके कि रावण का मार्ग अधर्म का था और राम सत्य व मर्यादा के प्रतीक थे। यह हनुमान ही थे जिन्होंने विभीषण को साहस दिया कि वे अपने भाई के विरुद्ध खड़े होकर धर्म का पक्ष लें। कठिन निर्णय, भाई या धर्म। जब विभीषण ने रावण को सीता को वापस करने का सुझाव दिया, तो रावण ने उन्हें अपमानित किया और लंका से निष्कासित कर दिया। यह वह क्षण था जब विभीषण ने एक अविश्वसनीय निर्णय लिया। उन्होंने रक्त संबंध छोड़कर धर्म का साथ देने का निश्चय किया। यही वह क्षण था जिसने उन्हें धर्मात्मा की उपाधि दिलाई और राम की शरण में ले आया। विभीषण की रणनीति। रावण वध का रहस्य। लंका में युद्ध छिड़ने पर रावण अपने अहंकार में डूबा था। तभी विभीषण ने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया कि उसकी अमरता नाभि के अमृत कुंभ में है। राम ने अग्निबाण से उसकी नाभि पर वार कर उसे मार दिया। कुछ इसे धोखा कहते हैं, पर विभीषण के लिए यह धर्म का साथ था। रावण के अधर्म को समाप्त करना जरूरी था और विभीषण की यह रणनीति संसार को अधर्म से मुक्त करने का एक साधु का कर्म था। विभीषण ने यह दिखा दिया कि कभी कभी रक्त का संबंध भी धर्म के सामने छोटा पड़ जाता है। राम की कृपा और अमर्त्य। राम ने विभीषण को अपनाया और उन्हें लंका का राजा बनाने का वचन दिया। लेकिन यह सब केवल सत्ता तक सीमित नहीं था। कुछ दक्षिण भारतीय रामायणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि आज भी विभीषण धरती पर जीवित हैं और धर्म के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। विशेषकर केलनिया, श्रीलंका क्षेत्र में, जहां उन्हें पूजा भी जाता है। मंदोदरी का भविष्य। एक अनकही कथा। रामायण की कई परंपरागत कथाओं में मंदोदरी के भविष्य की चर्चा नहीं की जाती, लेकिन कुछ दक्षिण भारत की लोक गाथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को मंदोदरी से विवाह करने की सलाह दी। यह विवाह केवल राजनैतिक स्थिरता और लंका की पुनर्संरचना के लिए था। विभीषण की पहली पत्नी सरमा, जो पहले से ही ज्ञानी और धर्मपरायण थी, इस निर्णय में सहयोगी बनी। विभीषण की अज्ञात शक्ति। लोग विभीषण को केवल एक सलाहकार के रूप में याद रखते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि विभीषण में भी दिव्य शक्तियां थीं। वह राक्षसों के बीच जन्मे एक सत्य संकल्प सिद्ध थे। उनकी सलाह केवल नीति नहीं थी, अपितु वह भविष्य दृष्टा भी थे। यही कारण था कि रावण स्वयं उनके सुझावों से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि विभीषण जो कहता है वह होकर ही रहता है। एक राज्य जो धर्म का उदाहरण बना। लंका, जो पहले आतंक और दंभ का प्रतीक थी,
विभीषण के शासनकाल में न्याय और मर्यादा की राजधानी बनी। कई पुराणों और लोकगीतों के अनुसार विभीषण ने लंका को केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत किया। उन्होंने राक्षसी परंपराओं को धर्म के अनुरूप ढाला और रामराज्य की छवि को लंका में भी प्रतिरूपित किया। अंतिम रहस्य, विभीषण आज कहाँ है? यह प्रश्न आज भी धार्मिक हलकों में गूंजता है। कई सिद्ध संतों का मानना है कि विभीषण आज भी केलनिया मंदिर के पास सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं और संकटग्रस्त साधकों की सहायता करते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार राम ने उन्हें यह आदेश दिया था कि जब तक पृथ्वी पर धर्म है तब तक वे जीवित रहकर उसका संरक्षण करें। उपसंहार, विभीषण की कथा केवल एक भाई के विद्रोह की नहीं बल्कि आत्मा की जागृति, साहसिक निर्णय और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा की है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि रक्त संबंधों से बढ़कर सत्य है और एक व्यक्ति यदि सही पथ पर हो तो वह अकेले भी अधर्म के साम्राज्य को बदल सकता है। यही है विभीषण की अमर गाथा, जो हर युग में प्रेरणा बनकर जीवित है। दर्शक, अगर आपको यह लेख पसंद आई तो आप मेरा चैनल फेमस कोट्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।